मूवी की शुरुआत में हम एक समुद्र का नज़ारा देखते हैं। वहां पर एक लड़की गाना गा रही होती है और एक डूबी हुई शिप में एक शार्क आ जाती है। पर शार्क के ऊपर एक ऑक्टोपस आ जाता है, जिसकी वजह से शार्क वहां से भाग जाती है। इसके बाद सीन एक शिप में शिफ्ट होता है जो कि किसी दूसरे प्लेनेट के समुद्र से निकल रही होती है। उस शिप में ट्रेजिस होता है जो कि जल पुरुष जाति से होता है और उस जल पुरुष के राजा मिचियन का मैसेज आता है जो उसे कोई चीज ढूंढने को कहता है। असल में वो लोग जल परी जाति की तलवार ढूंढ रहे होते हैं और इसके लिए वो हर जगह जाकर जल परियों को ढूंढते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो कहाँ है। फिर ट्रेजिस मिचियन को कहता है कि वो अर्थ की तरफ जा रहा है। इसके बाद सीन नोबिता पर आता है जो अपने घर से एक पायरेट हैट और एक बैलून तलवार लेकर चला जाता है। जब वो वहां जा रहा होता है तो नोबिता की मॉम उसे बाजार जाने के लिए आवाज लगाती है, मगर वो कुछ नहीं सुनना चाहता। इसके बाद वो डोरेमोन को भेज देती हैं। ग्राउंड में सुनियो सबको अपनी पिक्चर्स दिखा रहा होता है जो उसे गोवा जाकर खिंचवानी होती है। जब नोबिता वहां पहुंचता है तो सुनियो उसे कोई पिक्चर नहीं दिखाता, जिसकी वजह से नोबिता बहुत चिढ़ जाता है। इसके बाद सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि वो बैलून वाली तलवार लेकर आया था और जियान उसकी तलवार की भी हवा निकाल देता है। जिसके बाद सोनियो उन दोनों को अपने घर वीडियो दिखाने ले जाता है। नोबिता ग्राउंड में खड़ा रोने लगता है और उसके बाद डोरेमोन सुन लेता है जो कि वहां से गुजर रहा होता है। नोबिता डोरेमोन को कहता है कि वो भी डाइविंग करना चाहता है। ये सुनकर डोरेमोन ग्राउंड में एक पंप लगा देता है जिससे कि बहुत सारा पानी निकलने लगता है, मगर ये पानी सिर्फ और सिर्फ एक गिलासी लगाने से नजर आता है और महसूस होता है। इसके बाद वो दोनों ग्राउंड में जाकर फिश फूड लगा देते हैं और डोरेमोन एक पेपर को ग्राउंड में बिछा देता है जिसकी मदद से वो एक लोकेशन सेट कर देता है और एक और डिवाइस पानी में फेंक देता है जिसकी मदद से बहुत सारी फिश वहां से उनके शहर में आ जाएंगी। घर जाकर नोबिता देखता है कि पूरा घर और शहर पानी से भर गया और वो गलती से पंप का बटन दबा देता है, जिसके बाद सारा पानी वापस जाने लगता है, लेकिन डोरेमोन उसे बंद कर देता है। अब डोरेमोन और नोबिता पूरे शहर में घूमने लगते हैं जहां बहुत सारी फिश आ चुकी होती है। तभी नोबिता को लगता है कि उसने एक जलपरी को देखा है। इसके बाद वो लोग अपने डैड को देखने लगते हैं जिन्होंने बहुत ड्रिंक की होती है और वो सबको बता रहे होते हैं कि उन्होंने एक शार्क को देखा है, पर वो पुलिस वाला उस पर कोई यकीन नहीं करना चाहता। डोरेमोन और नोबिता शार्क को ढूंढने लगते हैं और तभी शार्क नोबिता के पीछे होती है। नोबिता उस शार्क से बच जाता है और डोरेमोन एक गैजेट शार्क के मुंह में फेंक देता है जो कि असल में एक म्यूजिकल डिवाइस होता है। उसकी वजह से वो शार्क रोने लगती है और बाकी सारी मछलियों को भी अपने साथ ले जाती है। फिर डोरेमोन उस शीट को हटा देता है और वो जलपरी एक पेड़ पर गिर जाती है। अगली सुबह नोबिता को पेड़ के नीचे एक मछली नजर आती है, पर जब डोरेमोन देखता है तो वो एक लड़की होती है। नोबिता उसे अपने घर में ले आता है और डोरेमोन के ट्रांसलेशन गैजेट के कारण वो उनकी लैंग्वेज बोलने लगती है। उसका नाम सोफिया होता है और वो जलपरियों की राजकुमारी होती है। फिर डोरेमोन और नोबिता उसको अपने साथ ग्राउंड में ले जाते हैं जहां सुनियो सबको बता रहा होता है कि कल रात उसने एक शार्क देखी थी, पर जियान उस पर कोई यकीन नहीं करता। फिर वो लोग सोफिया को देखते हैं और उन्हें सोफिया अच्छी लगने लगती है। इसके बाद वो लोग सोफिया को शहर घुमाने ले जाते हैं और बाद में हवा में उड़ने लग जाते हैं। सोफिया बहुत ऊपर तक उड़ने लगती है और फिर सूरज की रोशनी के कारण बेहोश हो जाती है। डोरेमोन उसको अपने एनीवेयर डोर की मदद से शिजुका के घर ले जाता है। वहां जाकर शिजुका सोफिया को बाथटब में नहाने के लिए भेज देती है और खुद उसके कपड़े धो देती है। तभी डोरेमोन और बाकी सबके पास डोरामी आती है जो कि उन्हें जलपरी के बारे में बताती है। 5000 साल पहले जलपरियों का राजा धरती पर आया था जिसकी जंग कुछ बुरे जल पुरुष से हो गई और वो लोग हार गए। सुनियो कहता है कि लोगों को डॉल्फिन भी जलपरी जैसी लगती है और इन कहानियों पर यकीन नहीं करना चाहिए। तभी उनको शिजुका की आवाज सुनाई देती है और जब वो लोग वहां जाते हैं तो देखते हैं कि शिजुका अब जलपरी में बदल चुकी होती है क्योंकि उसने सोफिया के कपड़ों पर लगे एक बक्कल पर हाथ लगाया था। फिर सोफिया बाहर आती है और उन लोगों को बताती है कि वो एक जलपरी है। फिर वो अपनी कहानी बताती है कि वो लोग कई हजार साल पहले एक्वा स्टार नाम के प्लेनेट पर रहते थे, पर वहां पर जल पुरुष अपनी ताकत बढ़ाते गए और इसके बाद उन्होंने सारा पानी गंदा कर दिया और बाकी लोगों से भी युद्ध किया। इस कारण सोफिया के पूर्वज धरती पर आकर बस गए। फिर वो लोग एक्वा स्टार को देखने साउथ पोल में जाते हैं, पर क्योंकि वहाँ बहुत सारे स्टार्स थे इस वजह से उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता कि वो कौन सा स्टार है और कौन सा नहीं। फिर सोफिया उन लोगों को अपने महल के बारे में बताती है जो कि पानी के अंदर होता है, तो सब लोग उसे देखने की जिद करते हैं। इसके बाद डोरेमोन एक गैजेट से सोफिया के कपड़े कॉपी कर देता है और सब लोग वो कपड़े पहन लेते हैं। फिर वो उन पर अडेप्टेशन लाइट डाल देता है जिससे कि वो लोग 24 घंटे तक पानी में सांस ले पाएंगे। फिर वो सब पानी में चले जाते हैं और मजे करते हैं, पर नोबिता को वहां भी तैरना नहीं आ रहा होता है। इसके बाद डोरेमोन एक रोप से एक सर्कल बना देता है जिस वजह से उसके अंदर पानी नहीं आता और वो सब उसके अंदर एक घर सेट कर लेते हैं। उसके अंदर सोफिया उन लोगों को जलपरी की तलवार के बारे में बताती है जो कि उनके राजा की थी और कोई नहीं जानता कि वो तलवार कहाँ है।
इस बात पर सब लोग डोरेमोन से जिद करते हैं और डोरेमोन उन लोगों को वो तलवार ढूंढ कर देने के लिए मान जाता है और एक पेपर को एक फायरप्लेस के आगे करता है, जिससे कि उस पेपर पर कुछ लिख जाता है। उस पेपर पर एक पहेली लिखी होती है कि जब भी राज परिवार का कोई भी सदस्य प्रे करेगा तो उसके सामने वो तलवार आ जाएगी। फिर सोफिया अकेली उस कॉटेज के बाहर बैठी होती है जब उसके पास शिजुका आती है और उससे उसके ताज के बारे में पूछती है, जो कि बहुत खूबसूरत होता है। उस ताज में भी कुछ लिखा हुआ था, लेकिन वो लैंग्वेज सोफिया को नहीं आती। सोफिया कुछ देरी के लिए शिजुका को वो ताज पहनने को दे देती है, जिसके बाद शिजुका बहुत खुश हो जाती है। फिर वो लोग महल के लिए निकल जाते हैं, मगर रास्ते में उनके ऊपर कोई चीज हमला कर देती है, जो कि एक बहुत बड़ी ईल होती है। पर उस ट्रेजिस ने एक डिवाइस लगाया होता है, वो उन पर हमला कर देती है। बाकी सब तो एक केव में छुप जाते हैं, मगर अकेला नोबिता ही बाहर रह जाता है। डोरेमोन उसे बचाने जाता है, पर वो ईल उसको भी अपनी टील मारकर गिरा देती है। इसके बाद वहाँ पर उन्हें बचाने कुछ शिप्स में लोग आते हैं और एक पफर फिश जिसका नाम होरिबो होता है वो आता है और वो इस ईल पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद वो ईल वापस छोटी हो जाती है क्योंकि उससे वो डिवाइस हट जाता है। शिजुका उनसे डर कर केव में ही रह जाती है और हम देखते हैं कि सोफिया वहाँ से साइंटिस्ट मैगना से मिलने चली जाती है और होरिबो बाकी सबको सोफिया को किडनैप करने के जुर्म में कैद कर लेता है। शिजुका जब केव से बाहर आती है तो ट्रेजिस के आदमी उसको राजकुमारी समझ लेते हैं और उसको अपने साथ पकड़ कर ले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि होरिबो ने जियान, डोरेमोन, सुनी और नोबिता को कैद किया होता है और उसको मेगालोडॉन, जो कि बहुत बड़ी शार्क होती है, उसके सामने रखा होता है। तभी सोफिया ऐसा होता हुआ देख लेती है, जिसके बाद वो उन सबको बचाने के लिए आ जाते हैं। इससे पहले कि मेगालोडॉन उनको खाती, जियान गाना गाने लगता है और वो मेगालोडॉन से डरकर भाग जाती है और उसके गाने से सोफिया और होरिबो को भी बहुत तकलीफ होती है। सोफिया होरिबो को कहती है कि वो सबको छोड़ दे और होरिबो सबको छोड़ देता है। इसके बाद वो सब देखते हैं कि शिजुका कहीं भी नहीं है और फिर जियान और सुनियो होरिबो के साथ शिजुका को ढूंढने चले जाते हैं और सोफिया रानी माँ के पास चली जाती है, जो कि उसकी दादी होती है। रानी माँ सोफिया को बहुत डांट रही होती है क्योंकि वो बाहर घूम रही होती है और इस राज्य की सारी जिम्मेदारी उस पर थी। उसी दौरान जियान, सुनियो और होरिबो को शिजुका कहीं भी नहीं मिल रही होती और उनको वहाँ पर वो डिवाइस जो कि ईल के लगा हुआ था और काला टैल मिलता है। तभी हम शिजुका को देखते हैं जिसे मिचियन ने पकड़ा होता है और वो उससे जलपरी की तलवार के बारे में पूछता है, पर शिजुका को कुछ नहीं पता होता और वो उसको कहती है कि वो राजकुमारी नहीं है। पर मिचियन उसकी एक नहीं सुनता और उसको टॉर्चर करता रहता है। वापस आकर सब लोग मैग्ना के पास खड़े होते हैं और वहाँ पर उसका असिस्टेंट सकाना सबको डिवाइस और टैल की जांच कर बताता है कि जल पुरुष वापस आ गए हैं। जल पुरुष के पास मरमेड कवच था और उसको अब मरमेड तलवार की जरूरत होती है, जिससे कि वो बहुत ताकतवर हो जाएगा। तभी वहाँ डोरामी भी आ जाती है, जो कि डोरेमोन की स्पेयर पॉकेट की मदद से वहाँ आ जाती है। इसके बाद उनको एक स्क्रीन पर मिचियन नजर आता है, जो कि उनको कहता है कि शिजुका उनके पास है और वो उसको बचाने के लिए जलपरी की तलवार लेकर आए। इसके बाद वो सब डर जाते हैं कि अब उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि उनके पास कोई तलवार नहीं होती। तो सोफिया कहती है कि वो सबको बता देगी कि वो राजकुमारी है, जिसके बाद वो शिजुका को बचा लेगी। पर नोबिता को एक आइडिया आता है और वो कहता है कि अगर वो लोग कोई नकली तलवार उन लोगों को दे दे जिससे शिजुका बच जाएगी, तो वो वही बैलून वाली तलवार निकालता है जिसकी जियान ने हवा निकाल दी थी। फिर डोरामी एक डिवाइस में उसको डालकर एक बहुत खूबसूरत तलवार में बदल देती है। इसके बाद वो सब लोग मिलकर शिजुका को बचाने के लिए जा रहे होते हैं। तभी नोबिता, जियान और सुनियो की सांस रुकने लगती है क्योंकि वो अडेप्टेशन लाइट का असर खत्म होने लगा था और अब सिर्फ उनके पास 1 घंटा बाकी पड़ा था। डोरेमोन और डोरामी नोबिता और जियान सुनियो पर फिर से लाइट डालकर उनको बचा लेते हैं, पर अब शिजुका को बचाने के लिए उनके पास बहुत कम टाइम बचा था। इसके बाद वो लोग जल पुरुष की शिप के पास चले जाते हैं, जहाँ ट्रेजिस और उसके आदमी खड़े होते हैं। वो लोग शिजुका को एक बबल में डालकर उनके सामने ले आते हैं और वो डोरेमोन और नोबिता से तलवार मांगते हैं, पर नोबिता और डोरेमोन शिजुका को पहले चाहते हैं। इसके बाद वो लोग उनको तलवार दिखा देते हैं। ट्रेजिस एक डिवाइस को भेजकर तलवार अपने पास ले आता है और इसके बाद वो शिजुका को पानी में छोड़ देता है, पर शिजुका बेहोश हो चुकी होती है। 3 सेकंड रहते ही डोरेमोन शिजुका पर एडेप्टेशन लाइट डाल देता है, जिसके बाद शिजुका की जान बच जाती है। पर ट्रेजिस बाकी सबको नोबिता और डोरेमोन पर हमला करने को कहता है, जिसके बाद वो उन पर हमला कर देता है। नोबिता से डर के मारे तैरा भी नहीं जा रहा होता है और डोरेमोन और डोरामी भी उनके सामने नाकाम रह जाते हैं। तभी वहाँ मिचियन की खुद की शिप आ जाती है और वो ट्रेजिस उसके सामने चला जाता है और डोरेमोन और बाकी सब भी वापस महल में चले जाते हैं। इसके बाद मिचियन उनको बताता है कि जलपरी की तलवार में वो हीरा लगा होना चाहिए, जो कि राजकुमारी के ताज में लगा हुआ था। यही स्टोरी मैग्ना भी सबको बता रहा होता है, जिसमें वो उनको कहता है कि जलपरी को बचाने के लिए एक योद्धा आएगा, जिसके पास राजकुमारी का ताज, वो कवच और जलपरी की तलवार होगी। इसके बाद मिचियन जलपरी के महल पर हमला कर देता है और इसी वजह से सारा पानी गंदा हो जाता है और हर तरफ तबाही फैल जाती है। अब रानी माँ सोफिया को कहती है कि उसको ही सबको बचाना होगा, क्योंकि सबकी हिफाजत अब उनके हाथों में है।
और फिर रानीमा जंग का ऐलान कर देती है। इसके बाद सब जंग के लिए चले जाते हैं और लड़ने लगते हैं। फिर सब लोग बहुत बुरी तरह से हारते हैं। इसके बाद सोफिया गॉड से प्रे करती है कि अब उनको ही उनकी रक्षा करनी होगी और अब वो ही उनको बचा सकते हैं। तभी सोफिया का ताज चमकने लगता है और हम देखते हैं कि जलपरी की तलवार सबके सामने आ गई और वो आकर सीधी सोफिया के सामने गिरती है। मगर उसके उठाने से पहले ही वो तलवार मिचियन उठा लेता है और उसकी एक बार तलवार पानी में मारने के कारण ही एक बहुत बड़ा तूफान उन सब की तरफ आने लगता है, जिससे बचकर डोरेमोन उस जगह पहुंच जाता है जहाँ उसने वो रोप लगाई होती है। इसके बाद वो बाकी सबको भी जो कि तूफान में फंसे होते हैं उनको बचा लेता है। दूसरी तरफ सोफिया भी नाउम्मीद हो चुकी होती है और उसे लगता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, पर नोबिता उसे कहता है कि वो आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जिसके बाद डोरेमोन नोबिता और सोफिया को भी अपने पास ले आता है और वो लोग मिचियन को हराने का प्लान करते हैं। सबसे पहले डोरेमोन पानी में एक डिवाइस फेंकता है जिससे मिचियन को ये लगे ही ना कि वो पानी के अंदर नहीं है। फिर डोरेमोन सर फर के मिचियन को चिढ़ाता है और सब लोग एक आइलैंड में चले जाते हैं। वहाँ वो लोग ग्लासेस लगा लेते हैं क्योंकि डोरेमोन ने पंप घर चलता हुआ ही छोड़ा था, इस कारण पूरी दुनिया में अभी भी पानी था। मिचियन समुद्र के ऊपर आकर उन पर तलवार मारता है पर उसका कोई असर नहीं होता क्योंकि ये पानी नकली था, ये तलवार सिर्फ असली पानी में काम कर सकती थी। इसके बाद मिचियन सोफिया से लड़ने आ जाता है और उसकी तलवार तोड़ देता है। फिर डोरेमोन एक लाइटनिंग थंडर तलवार से मिचियन के हाथ से वो तलवार पानी में फेंकवा देता है। इसके बाद डोरामी वो पंप वापस से सेट कर देती है और उसका बटन दबा देती है जिससे पानी वापस उसमें जाने लगता है। डोरेमोन और बाकी सब लोग पानी से ऊपर आ चुके होते हैं और अब पानी से बाहर आकर मिचियन कुछ कर नहीं सकता था। सोफिया के हाथ लगते ही जलपरी की तलवार का रंग बदल जाता है और बाकी सारा पानी फिर से बहुत ही ज़्यादा साफ और खूबसूरत हो जाता है। अगले सीन में हम रानी माँ को देखते हैं जो ट्रेजिस को कहती है कि उन्होंने मिचियन को पकड़ लिया है और हम एक सीन में देखते हैं कि उन्होंने सबको कैद किया होता है। इसके बाद रानी माँ सब लोगों के सामने सोफिया को रानी बना देती है। तभी सबको याद आता है कि वो लोग 2 दिन से घर नहीं गए हैं और वो सब टाइम टनल की मदद से 2 दिन पहले चले जाते हैं और अब नोबिता वो पायरेट गेम की बजाय बेसबॉल खेल रहा होता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट कर जरूर बताना। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।